सो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बूम बूम क्लासेस। तो आज हम लोग भाग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताना चाहेंगे आप लोगों को। आइए शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है। तो जैसे आप लोगों को हम एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए भाज्य, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो इसमें भाज्य, भाजक और भागफल शेषफल होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप 7 से किसी संख्या में भाग देते हैं, 7 से मान लीजिए आप 25 में भाग देते हैं तो 3 हो गया, फिर 21, फिर आपका 4 बचा। तो इसमें आपको जानना जरूरी है कि भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल है क्या। तो दोस्तों आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि जैसे आप 7 से 25 में भाग देते हैं तो जो 7 है आपका ये भाजक है। ये जो 7 है आपका तो भाजक, यहाँ पे भाजक बराबर कितना हो जाएगा आपका 7। और यहाँ पे जिसमें भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। तो यहाँ पे भाज्य क्या हो जाएगा आपका 25। और जो बचता है भागफल ये है आपका जो 3 है। तो यहाँ पे भागफल क्या हो जाएगा आपका 3। और जो नीचे आपका 4 ये जब बचा है इसको हम लोग कहते हैं शेषफल। तो इसमें शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल आपका हो जाएगा 4। ये चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जैसे इससे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे 59671 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 3140 तथा शेषफल 11 प्राप्त होता है तो वह संख्या या भाजक क्या है। तो आपको पता है भाजक क्या होता है। भाजक वह होता है जिससे भाग दिया जाता है। तो आप लोगों को ये फार्मूला याद करना जरूरी है। आप लोग इसको याद कर सकते हैं, कैसे भी आप लोग याद कर, बट इसको याद करिए। जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो जैसे हम लोगों को क्या याद करना है, भाजक याद करना है। तो भाजक दिया क्या क्या पहले आप उसको लिखिए। तो यहाँ पे आपका दिया है ये भाज्य। तो यहाँ पे आपका भाज्य दिया है पहले से, यहाँ पे 59671 और आपका यहाँ पे 3140 भागफल है। तो यहाँ पे आपको भागफल भी पहले से पता है, दिया है क्वेश्चन में आपके 3140। और जो आपका शेषफल है, शेषफल भी आपको इसमें बताया गया है कि शेषफल क्या है। तो 1 आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको ज्ञात करना है भाजक। तो आइए ज्ञात करते हैं कैसे आप लोग भाजक। तो आपको पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमको फाइंड क्या करना है, इसमें हम लोगों को ज्ञात करना है ये आपका भाजक। तो भाजक इक्वल टू यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। तो भाजक, अब भाजक आपको ज्ञात करना है तो ऐसे कर लीजिए आप, भाजक इंटू भागफल इक्वल टू यहाँ पे शेषफल है, शेषफल को ऐसे रहने दीजिए आप लोग। शेषफल है, शेषफल आपको शेषफल को आप लोग इधर भेज दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे भाज्य माइनस शेषफल। और ये हो गया आपका। फिर आपको क्या ज्ञात करना है, भाजक। तो भाजक इक्वल टू आप लोग लिख दीजिए भाज्य माइनस शेषफल अपॉन ये आपका भागफल। उसके बाद आपको भाजक याद करना है। तो यहाँ पे भाज्य दिया है आपको 59671 और माइनस आपका शेषफल भी दिया है 11 और आपका भागफल कितना है 3140। यहाँ से आपको इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे पूरा। तो आपका यहाँ पे भाजक कुछ भी होगा वो फाइंड हो जाएगा। ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों इससे बेस्ड हम भाग से बेस्ड एग्जाम्पल, आइए दोस्तों हम लोग भाग से रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे ऐसे भी न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं आप लोगों के, जैसे पेपर में कुछ भी हो, यूपी टेट हो आपका, यदि 72 दर्जन कलम का मूल्य इतना हो तो 1 दर्जन कलम का मूल्य कितना होगा। दोस्तों आप लोग एक चीज़ अपने माइंड में याद रखिए कि अगर कम से कम की बात हो तो आप लोग कुछ मत कीजिए, इस संख्या के इसमें डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, मतलब भाग दे दीजिए इसमें। जैसे 1 दर्जन कलम का मतलब इसमें कम पूछा है, ज़्यादा का दिया है, कम पूछा है। और इससे एक ऐसे ही एक मैंने वही मतलब यहाँ पे संख्या लिया है, थोड़ा सा चेंज किया है बस। देखिए यहाँ पे 1 दर्जन कलम का मूल्य इतना दिया है तो 10 दर्जन कलम का मूल्य कितना होगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा के लिए आप लोग गुणा करिए और कम से कम के लिए आप लोग भाग दीजिए। तो जैसे आप लोग इसको फाइंड करना चाहते हैं 1 दर्जन कलम का मूल्य, तो आप लोग इसमें
जैसे तो 72 दर्जन कलम का मूल्य इतना है, तो 1 दर्जन कलम का मूल्य कितना होगा, तो कुछ मत कीजिए आप लोग, इस संख्या के इसमें भाग दे दीजिए। जैसे है आपका 3 4 5 6, आप लोग इसमें भाग दीजिएगा, जो होगा आपको वही आपका आंसर हो जाएगा। जितना आपका मतलब मल्टीपल यहाँ पे जितना बार गुणा करेंगे आप इसमें, जितना आएगा यहाँ पे वही आपका हो जाएगा 1 दर्जन कलम का मूल्य। और जैसे ये वाला एग्जाम्पल था, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा की बात किया था, तो मैंने क्या कहा, ज़्यादा से ज़्यादा के लिए आप लोग कुछ मत कीजिए, इससे इसमें गुणा कर दीजिए, तो आपका एकदम सीधा सीधा मतलब 10 दर्जन कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप लोग 3 4 5 6 इंटू 10, यही आपका जो आंसर होगा, यही आपका 10 दर्जन कलम का मूल्य होगा। तो फिर